Hello, dear students. Good morning, please. Today, I have come to teach you past indefinite tense. भूतकाल यानी बीता हुआ काल, ठीक है? The time which has been passed away, I am about to that time, ठीक है? It is called past indefinite tense, ठीक है? टाइप है interrogative type of sentences. I'll tell you about those sentences which are coming with a lot of question type of sentences. Okay, interrogative, these are called interrogative sentences. प्रश्नवाचक वाक्य ये दो तरह के होते हैं। जब वाक्यों के में एक दूसरे से प्रश्न किए व पूछे जाते हैं, ठीक है? ये दो तरह से प्रश्न करते हैं। जब प्रश्न वाक्य से पहले हो, when the question mark is before the beginning of the sentence, and secondly when the प्रश्न in the questions come in the central middle part of the sentence. Okay, जैसे now I'm putting you an example in first type जिसमें क्या पहले लगा हुआ है, उस तरह के वाक्यों को देखिए। क्या उसने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली? तो इसमें सबसे पहले हम डिड, पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग करते हैं, DID। प्रश्न से पहले डिड का प्रयोग करते हैं, शुरुआत करते हैं। डिड को पहले लगाने का मतलब होता है कि वाक्य में पहले प्रश्न किया गया है। जैसे क्या उसने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली? डिड ही ज्वाइन हिज सर्विस। अच्छा, दूसरे तरह के भी वाक्य जिसमें प्रश्न बीच में किया गया हो, ठीक है? इन द मिडस्ट पार्ट ऑफ द सेंटर। ओके, प्रश्न बीच में किया गया हो, जैसे क्यों, तुमने उसका पीछा क्यों किया? इन वाई, यहाँ सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द इन वाई, चाहे जो भी शब्द आए बीच में, जैसे कौन, कब, कहाँ, क्या, कैसे, ठीक है ना? हु, हुज, हुम, वेयर, व्हेन, जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं ये वाक्य से पहले लगाते हैं। इसमें शब्द आया है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी है वाई, तो वाई, फिर बाकी का शेष यही बाकी हिसाब से, वाई डिड यू चेज हर, तुमने उसका पीछा क्यों किया? यानी कोई पूछ रहा, somebody is asking to a third person कि वाई डिड यू चेज हिम, है ना? क्यों पीछा किया आपने, ठीक है? अच्छा, तो उसमें जो है इस तरह के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले लगाते हैं, उसके बाद डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखें पास्ट इंटररोगेटिव टाइप ऑफ प्रश्नों में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। क्यों? कि सबसे पहले वाक्य में डिड आया है। डिड का मतलब है कि हमें अब क्रिया की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, जैसा कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगाते थे क्रिया की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर हम जो है डिड लगाते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। बी use the first form of verb beginning of the sentence did. That's why the verb always comes in first degree. Okay, तो did he join his service? अच्छा, इसका विशेष है, पे अटेंशन प्लीज, इसका ध्यान रखें इसका, कि इस प्रकार के वाक्यों में सबसे पहले did लगाते हैं यदि प्रश्न वाक्य से पहले हो तो। दूसरा, यदि प्रश्न वाक्य के बीच में किया गया हो तो सबसे पहले अब प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे ये, फिर डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब है, हम शुरू करते हैं। इसकी पहचान देखिए, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे लगा होता है, अथवा वो वाक्य आ, ई, ए से समाप्त होते हैं, ठीक है? ख़त्म होते हैं, ठीक है? अब इसका रूल है, रूल इससे देखिए,
ये इसको आप ध्यान रखिए प्लीज़। सबसे पहले डिड लगाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। ओके। अच्छा, जब प्रश्न वाक्य के बीच में किया जाता है तो सबसे पहले वाक्य से पहले ओपनिंग ऑफ द सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द बी अप्लाई द वर्ड प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, यानी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चनिंग वर्ड, ओके, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन एट लास्ट वाक्य का शेष बचा आगे एक्सेट्रा, ठीक है। ये वाक्य का शेष बचा शेष वाक्यांश है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है नाउ वी टेक अप द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंसेस। जब प्रश्न वाक्य से पहले लगाओ, जैसे उदाहरण है इसका, क्या तुम मुझ पर हंसे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यहाँ पर क्या की अंग्रेजी सिर्फ यहाँ पर डिड लगाने से पूरी हो जाती है। तो डिड यू लाफ एट मी, क्या तुम मुझ पर हंसे। दूसरा है नेक्स्ट प्रश्न है, क्या वह कल कानपुर गया था, डिड ही गो टू कानपुर स्टडी। थर्ड है, क्या वह तुम्हें बाजार में मिला था, डिड ही मीट यू इन मार्केट। लास्ट है, क्या उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है, डिड दे फिनिश देयर वर्क, ठीक है। अच्छा, अब है नाउ वी टेक अप द एग्जाम्पल्स इन दी। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो देन वी यूज द वर्ड क्वेश्चनिंग वर्ड प्रश्नवाचक शब्द पहले ओपनिंग ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल यूज द डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। ओके, ये बीच में आने वाले वाक्यों का ये रूल है। ओके, अच्छा, इसके हम नाउ वी अप्लाई हियर द सम एग्जाम्पल्स, प्लीज माइंड इट। पहला एग्जाम्पल है, तुम परसों दिल्ली क्यों गए थे। यहाँ पर परसों शब्द जो है, क्यों शब्द जो है बीच में आया हुआ है, ठीक है ना। और परसों की अंग्रेजी होती है डे बिफोर स्टडी। ओके, अच्छा, तो इस तरह की ट्रांसलेशन होगी, वाई डिड यू गो टू दिल्ली डे बिफोर स्टडी, तुम परसों दिल्ली क्यों गए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे तुम्हें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए। यहाँ पर है प्रश्नवाचक शब्द, वेयर डिड दे गो टू लीव यू अलोन। नेक्स्ट है, हमने कल कौन सी पिक्चर देखी, इन समबडी आस्किंग टू सम फर्स्ट पर्सन कि हमने कल पिक्चर कौन सी देखी, इन विच ऑफ द पिक्चर डिड वी सी यस्टरडे, हमने कल पिक्चर कौन सी देखी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुमने मेरी पुस्तक क्यों चुराई। यहाँ पर जो है क्यों का शब्द बीच में आया हुआ है, क्यों कि तुमने मेरी पुस्तक क्यों चुराई, इन वाई डिड यू स्टील माई बुक, ठीक है, वाई डिड यू स्टील माई बुक। हाँ, ध्यान दें, लास्ट क्लोजिंग वर्ड है, ध्यान दें, इस प्रकार के वाक्यों में डिड के प्रयोग के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। ऑलवेज यूज द वर्ड इन फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल इन ओपनिंग ऑफ द वर्ब। ओके, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर और द प्लूरल नंबर, we will always use the verb in first form. Okay, thank you very much. Thanks. Yeah. Hello dear students, my name is, today I will teach you the past tense, past indefinite, भूतकाल यानी बीता हुआ काल, ठीक है। टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ओके, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इस तरह के वाक्यों में प्रश्न पूछे किए जाते हैं करने के साथ नहीं का भी प्रयोग किया जाता है। दोनों चीज़ें होती हैं, प्रश्न भी किए जाते हैं एक दूसरे से और साथ में नॉट का प्रयोग भी किया जाता है। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर हैविंग द क्वेश्चंस एज वेल एज विद नॉट ऑल्सो बोथ। ओके, पहचान इनकी है। इस तरह के वाक्यों के अंत में ताथा तिथि तेथे आते हैं या वाक्यांत आ ई ए से होता है। ओके, तथा नकारात्मक यानी नेगेटिव टाइप
होने के कारण नॉट यानी नहीं का प्रयोग भी होता है। डू यू अंडरस्टैंड मी, डू यू फॉलो मी? इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, सवाल भी पूछे जाते हैं और साथ साथ नहीं का प्रयोग भी होता है। ठीक है, जैसे वे स्कूल क्यों नहीं गए, ठीक है, वाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल है, पहला इन तुमने रुपए यानी धन गिने क्यों नहीं, वाई डिड यू नॉट काउंट द मनी। ठीक है, यानी वो वाक्य जिनमें प्रश्न बीच में होता है ये, ठीक है ना, इस तरह के ये बीच में नहीं आया क्यों नहीं, और वो शब्द वो वाक्य जिसमें प्रश्न पहले किया जाता है, प्रश्नवाचक जो है पहले आता है क्या, उसके बाद कहीं बीच में नहीं आता। ठीक है, तो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अप दो सेंटेंसेस which are just which begins from the word क्या, क्या से पहले शुरू होने वाले शब्द जो पहले आते हैं ऐसे वाक्य, प्लस बीच में नहीं आते ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जिस वाक्यों में प्रश्न पहले किया जाता है, बीच में कहीं नहीं लगा रहता है, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हम डिड से वाक्य शुरू करते हैं तथा वाक्य बीच में जो नहीं लगा होता है, ठीक है ना, जिसको हम अप्लाई करते हैं कर्ता और क्रिया के बीच में। ध्यान रखें, बी बिगिन द सेंटेंस with the word did first of all, then we apply the word not between you and before of the word। ठीक है ना, क्रिया between subject and verb, ठीक है ना, we apply the word not। ऐसी बात जैसे क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया था, यानी डिड यू नॉट लर्न योर लेसन, क्या आपने या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया था। यानी कोई जो है किसी से सवाल पूछ रहा है, नेगेटिव टाइप में पूछ रहा है, क्या आपने सवाल जो है या अपना पाठ याद क्यों नहीं किया। दूसरा है क्या तुम मुझे नहीं जानते थे, यानी डिड यू नॉट नो मी। थर्ड है क्या तुमने झूठ नहीं बोला था, डिड यू नॉट टेल ए लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या शीला ने खाना नहीं पकाया, यानी डिड शीला नॉट कुक। फिफ्थ है क्या उसने शेर का शिकार नहीं किया, डिड ही नॉट हंट द लाइन, क्या उसने शेर का शिकार नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट है कि वो वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया रहता है तो साथ में नहीं का प्रयोग भी होता है। दोज सेंटेंसेस विच आर हैविंग द प्रश्नवाचक वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड एज वेल एज विद नॉट इन द बिटवीन ऑफ द सेंटेंसेस। ओके, तो दोज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर लाइंग इन दिस रूल। ओके, ये सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई द वर्ड प्रश्नवाचक शब्द क्यों, वाई, वेयर, वेन या वाट, जो भी शब्द प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो बाकी के बीच में आते हैं, उनकी मीनिंग हम पहले रखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द उसकी मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चनिंग वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, देन वी विल यूज डिड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट लास्ट क्लोजिंग the rest portion of the sentences etc etc, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह हमारा रूल बना प्रश्नवाचक शब्द प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट प्लस etc। ओके, तो नाउ प्लीज स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू रूल्स। दोज sentence which are having the question mark before beginning of the sentence and this type
बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द जो कि बीच में दिए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द के क्या की जगह पर हम डिड रखते हैं इस तरह के वाक्यों में। इस तरह के वाक्यों में हम प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग प्लस डिड लगाते हैं, ठीक है। तो नाउ वी टेक अप द सेकंड टाइप ऑफ द सेकंड कैटेगरी ऑफ these sentences. Again please look at here. प्रश्नवाचक शब्द प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। जैसे नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स हियर इन दिस कॉलम। जैसे उसने अपनी कमीज क्यों नहीं पहनी, तो प्रश्नवाचक शब्द व्हाई डिड ही नॉट वेयर हिज शर्ट, उसने अपनी कमीज क्यों नहीं पहनी। सेकंड है तुमने उसकी शिकायत क्यों नहीं की, व्हाई डिड यू नॉट लॉज द कंप्लेंट ऑफ हिम या कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। थर्ड है तुमने उसका कहा क्यों नहीं माना, व्हाई डिड यू नॉट फॉलो हिम। नेक्स्ट है एग्जाम्पल तुमने समय से खाना क्यों नहीं खाया, व्हाई डिड यू नॉट टेक फूड टाइमली। नेक्स्ट उसने तुम्हें कौन सा विषय नहीं पढ़ाया, विच ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक सब्जेक्ट इसी में आएगा प्रश्नवाचक शब्द के अंतर्गत। विच ऑफ द सब्जेक्ट डिड ही नॉट टीच यू, उसने अपना कौन सा विषय तुम्हें नहीं पढ़ाया। पे अटेंशन प्लीज, दे आर ए फ्यू टीचिंग्स फॉर यू। डिड का प्रयोग पहले जब प्रश्न पहले हो तथा प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले, फिर डिड का प्रयोग जब बीच में हो, ओके। दूसरा है सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में नॉट लगाएं। ध्यान रखें प्रेजेंट प्लीज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बीच में नॉट लगाएं। नॉट विल ऑलवेज बी अप्लाई इन दी आफ्टर इन दी सेंटर ऑफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब बोथ, ओके। थर्ड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, ऑलवेज अप्लाई द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर हो और प्लूरल नंबर हो, ठीक है ना। चौथा है प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज द क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, व्हाइल यू क्लोज द सेंटेंस, ओके। एट द लास्ट क्लोजिंग ऑफ द सब्जेक्ट वो सेंटेंस you will have to apply this question mark, okay. Thank you very much.